अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का गहलोत पर तीखा हमला। संजीवनी मामले में गहलोत की माफी पर उन्होंने तंज कसा। गहलोत शासन में गजेंद्र को उलझाने का प्रयास किया। 5 साल तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शेखावत को किसी भी तरीके से केस में घसीटा जाए। पूरी कोशिश के बाद गहलोत को कोई प्रमाण नहीं मिला। अशोक गहलोत 5 साल तक बयानबाजी करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का दावा किया, जो अशोक गहलोत पर भारी पड़ रहा है। गहलोत को सजा होने की नौबत भी आ रही है और इसलिए गहलोत माफी मांगने की बातें कर रहे हैं। अशोक गहलोत को पहले सोचना चाहिए था। गहलोत ने गलत आरोप क्यों लगाए? सरकार जाने के बाद लोकेश शर्मा ने सच्चाई बयां की। किसी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको सजा दिलवाएंगे और किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं हो सकता। जिन भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश हुई थी, अब उनको बचाने वाला कोई बचा नहीं है। 5 साल में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, लेकिन कोई सबूत नहीं था कहीं भी किसी मामले में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब या उनके परिवार के किसी सदस्य का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया उनको, और इसलिए वो सिर्फ बयानबाजी ही करते रहे। हकीकत में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, जबकि सारे पावर उनके हाथ में थे। उस पर फिर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मानहानि का दावा लेकर कोर्ट में गए हैं और वो मानहानि का दावा भारी पड़ रहा है इनको, और इनको सजा भी उसमें हो सकती है, ऐसी नौबत आ रही है। इसलिए गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं। सरकार को चाहिए कि अगर न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार जोड़ना ही है तो उसे विराटनगर क्यों जोड़ा गया है? विराटनगर आने जाने में नारायणपुर वासियों को परेशानी होगी और वहां नहीं कोई परिवहन की सुविधा है, तो नारायण